सो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा सेकंड राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है और कुछ उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट लेटर। आपका जो है अलॉटमेंट लेटर भी वो है 13 तारीख को आ चुका है और सबको जो है अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हो चुका होगा और आपको सबको पता भी लग गया होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आगे अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले, जैसे आप सब देख सकते हैं कि अलॉटमेंट डाउनलोड करने के बाद में, जैसे आप अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको 8वां पॉइंट जैसे दे रखा है, रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग सेंटर इन परसेंट फॉर अटेंडेंस। ठीक है, तो उस व्यक्ति को 15 से 17 तारीख के बीच में जो भी रिपोर्टिंग सेंटर जो उसको मिला है वहाँ पर जाना है। सपोज़ आपने सेकंड चॉइस फिलिंग की है, आपने जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग की है, तो आप लोगों को जो है जो भी कॉलेज सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग वालों को कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जा कर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और जो आपको जो है अपने फ़ीस भी सबमिट करनी है। ये उन लोगों को करना है जिन लोगों ने जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग की है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन लोगों को ये सब चीज़ें करनी है। सपोज़ आपने फर्स्ट राउंड में जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, फ़ीस सबमिट करवा दी है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में, है ना, आपने फर्स्ट राउंड में अगर फ़ीस सबमिट करवा दी है तो आपको सेकंड राउंड में फ़ीस सबमिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड में हो चुका है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, फ़ीस जो आपकी रिसिप्ट है वो आप संभाल कर रखें, है ना। फर्स्ट राउंड वालों के लिए ये चीज़ बहुत मैंडेटरी है। आपका अलॉटमेंट लेटर जो है फर्स्ट राउंड वाले वो लोग संभाल करके रखें। अगर आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग करी है, जैसे हम देखते हैं सेकंड चॉइस फिलिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर आप सेकंड चॉइस फिलिंग वाले हैं, आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग की है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप लोगों को जो है 15 से 17 तारीख के बीच में अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, फ़ीस सबमिट करनी है। ठीक है, जो भी आपको सेंटर मिला है उन स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स की। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपग्रेड किया है ना, जिनको अपग्रेड होकर के कॉलेज मिला है, सपोज़ किसी का भोपाल कॉलेज था, डिप्लोमा कॉलेज था और उनको जो है रीवा कॉलेज मिला है ना, एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर उनको रीवा कॉलेज मिला है तो अब उनको करना क्या है कि अब उन्होंने अपग्रेड करवाया है, अब उनको ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है ना ही फ़ीस सबमिट करनी है। सिर्फ 15 से 17 तारीख के बीच में उन लोगों को इस जगह जो भी उनका रिपोर्टिंग सेंटर है, जैसे कि रीवा मिला है, भोपाल से आपको अपग्रेड होकर के रीवा मिला है, तो आपको रीवा जाना है। 15 से 17 तारीख के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट जो भी, जैसे कि अपग्रेड का जो आपका अपना एक डॉक्यूमेंट होता है वो, है ना, रिसिप्ट उसकी, उसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर सेकंड अपग्रेड के बाद में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो, उसके बाद जो आपकी फ़ीस रिसिप्ट है वो भी आप आपके साथ में लेकर के जाएँ, आपके एडिट की जो मार्कशीट है वो साथ में लेकर के जाएँ, है ना। चॉइस फिलिंग वाली चीज़ें आप ये भी ले जा सकते हैं साथ में, और रिक्वायर्ड फ़ोटोकॉपीज़ भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने मैक्सिमम चीज़ें जो है फर्स्ट राउंड में जो है अपग्रेड वालों ने सबमिट कर दी होगी, तो आपको ये सब चीज़ें मतलब फ़ीस और डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं देने हैं, पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपकी अपग्रेड का जो प्रोसेस होता है उसकी रिसिप्ट, है ना, जो भी अपग्रेड आपको कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट सेकंड राउंड के अपग्रेड के बाद में जो कॉलेज मिला है उसकी रिसिप्ट, ये सब चीज़ें आपको जो है लेकर के जाना है। तो मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। फ्रेश चॉइस फिलिंग के वालों को जो है अपने रिपोर्टिंग सेंटर पर जा कर के फ़ीस जमा करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अपग्रेड वालों को जा कर के जो है उस कॉलेज में जाना है जो सेकंड अपग्रेड के बाद जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जाना है और आपको डॉक्यूमेंट जो अपग्रेड वाला है वो दिखाना है वहाँ पर के। ठीक है, आपको फ़ीस जमा दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हो गया था, ठीक है, वो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि आपको अपना अलॉटमेंट लेटर बहुत संभाल कर रखना है। साथ में आपकी जो एडिट की मार्क्स, जो भी रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट संभाल कर रखना है। अलॉटमेंट लेटर जो है आपका, जो भी सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपको स्कॉलरशिप के टाइम पे बहुत काम आने वाला है। हो सकता है स्कॉलरशिप कहीं अटक जाए तो आप ये चीज़
जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, फर्स्ट सेकंड और जो भी अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना अलॉटमेंट लेटर संभाल कर रखें, उसके फ़ोटो कॉपी करवा लें, फ़ोटो खींच लें, जो भी आप समझें, आप ये सब ध्यान रखें, ठीक है। अपनी फ़ीस रिसिप्ट संभाल कर रखें। तो ये सब चीज़ें आपको लास्ट 4th ईयर तक, जो 4th सेम है आपका, सेकेंड ईयर, वहाँ तक आपको ये सब चीज़ें काम आने वाली है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं फर्स्ट राउंड वालों की, जिनको कॉलेज मिला था। उन लोगों के अभी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए हैं शायद, तो आप अपने कॉलेज में भी ये चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी कॉलेज स्टार्ट होंगे उससे रिलेटेड आपको फर्स्ट राउंड वालों को जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कब जो है आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले या जाने से पहले मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि जो सेकंड राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वेरिफिकेशन के लिए लेकर के जाने हैं, है ना। तो ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड का जो एडवाइजरी थी उसके बेसिस पे बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है फर्स्ट काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स ने जो है अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के गए थे, उस तरह से आपको भी वही डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाने हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या क्या ले जाना है वो हम देख लेते हैं आगे। तो अगर आपने सेकंड राउंड में अपनी काउंसलिंग की है और आप फ्रेश काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से साथ में लेकर के जाने हैं। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा टेस्ट प्रवेश पत्र, फिर आपको जो है अपनी एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट की अंक सूची, 10-12 की अंक सूची, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। यदि अभ्यर्थी किसी विद्यालय में दाखिला लिया है, महाविद्यालय में दाखिला लिया है, तो विश्वविद्यालय का प्रोविजनल माइग्रेशन प्रमाण पत्र। अगर आपने किसी बीएससी या फिर आपने जो एमएससी की है तो उनके माध्यम से जो है आपको अपना माइग्रेशन भी लेना है, ठीक है। तत्काल की 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेकर के जानी है। समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षित वर्ग हेतु शासन निर्धारित प्रारूप के जारी प्रमाण पत्र, जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेकर के जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS प्रमाण पत्र, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपना प्रमाण पत्र लेकर के जाना है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। यदि अध्ययन के दौरान कक्षा 12वीं के अंतराल बाद कुछ, मतलब आप सपोज़ आफ्टर 12th के बाद में अगर आपका कुछ गैप आया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। और पंजीयत चिकित्सक द्वारा जारी रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ये भी आपको लेकर के जाना है ना, ठीक है। तो आपको जो है अपना रक्त समूह, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आपको लेकर के जाना है, उसका प्रमाण पत्र, है ना। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको जो है अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए जो है आप अपना गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल है उसके माध्यम से आप अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, ठीक है। माता पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आप उनका जो आपके पिताजी का जो आय प्रमाण पत्र है वो लेकर के जाना है आपको। और जो भी ऑनलाइन प्रिंट आउट जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है वो आपको लेकर के जाना है। और आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको 2 फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है, ठीक है। और जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है या फिर जो आपको कॉलेज हुआ है उस कॉलेज में जाकर के जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो टोटल ओवरऑल सेकंड राउंड में भी यही कॉलेज रहेंगे शायद, फिर भी आप एक बार रिकन्फर्मेशन करने के बाद ही सब जाएँ, ठीक है। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो है जबलपुर, भोपाल, मुरैना, बालाघाट वाले स्टूडेंट्स को जो है कहाँ जाना है, उन लोगों को कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर, है ना। तो जबलपुर, भोपाल, मुरैना और बालाघाट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब ये कॉलेज अलॉट हुए हैं, उन स्टूडेंट को जो है जबलपुर कॉलेज में जाना है। उसके बाद जो है रीवा, ग्वालियर, हरदा, ये तीन कॉलेजेस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, उन स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कुठुलिया, ठीक है। सीधा कुठुलिया जाना मतलब रीवा जाना है, मतलब आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से सीधा आप आएंगे तो
आप कुठलिया का बोल करके जो रीवा इस जो भी कॉलेज, इस कॉलेज में जा सकते हैं। और ये जो जबलपुर कॉलेज है ये भी जो है रेलवे स्टेशन से थोड़ा ही दूर पड़ता है। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी का नाम लेना है तो आपको छोड़ देंगे। उसके बाद ऑक्सफोर्ड जो इंदौर कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज, वो बरवानी, विदिशा, महू, इन स्टूडेंट्स को जो है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री रसलपुर महू, इन स्टूडेंट्स को जो इंदौर का जो महू है वहाँ पर जाना है। इंदौर से थोड़ा सा बाहर है तो आपको महू जाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है जिन स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉलेज अलॉट हुए हैं, इन कॉलेज में जा कर के जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सेकंड राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। ठीक है, तो और कोई अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपके जो भी डाउट्स होंगे वो उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।